जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राम सिया राम जय जय राम। अब हमारी मनोकामनाएं जल्द क्यों नहीं पूर्ण होती हैं? सबसे जो प्रमुख है वह हमारी भावनाएं हैं। हमारी भावनाएं सिर्फ हमारे ऊपर असर नहीं करती हैं। क्या आपको लगता है कि जो भी आप पॉजिटिव नेगेटिव सोचते हैं, क्या वह सिर्फ आप पर ही असर करता है? ऐसा कभी मत सोचना। आप सकारात्मक सोचते हैं या नकारात्मक, इसका प्रभाव आप पर तो पड़ता ही पड़ता है, परंतु और भी जो हमारे घर में सदस्य हैं उन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अब जानिए कैसे। मान लीजिए हमारी कोई मनोकामना है, वह पूर्ण नहीं हो रही है। हम इस मंदिर उस मंदिर, ये बाबा वो बाबा, ये व्रत वो व्रत, सब कुछ करके हार जाते हैं, परंतु हमारी मनोकामना पूर्ण ही नहीं हो रही। क्यों क्यों इतनी देरी लगती है? क्या है ऐसा? आखिर ऐसी कौन सी हमारे अंदर कमजोरी है? उस कमजोरी की वजह से हम जल्दी सक्सेस नहीं हो पाते। एक मनोकामना पूर्ण होती है, दूसरी नहीं पूर्ण होती। क्या है ऐसा? क्या हमारे अंदर कोई कमी है? तो कमी हमारे ही अंदर है और हम में ही कमी है। जानिए कैसे। जब भी हम मंदिर जाते हैं तो मान लीजिए हमारी एक मनोकामना है कि भगवान हमें हमारा बिजनेस अच्छा चल जाए, ये हमारी मान लीजिए मनोकामना है। अब हम अपने घर से ही थाल वाल सजा के जल लेके भगवान का अभिषेक के लिए सारी पूजन की सामग्री लेकर हम मंदिर को चले जाते हैं, बड़े भाव से जाते हैं और वहाँ पर हम पूजन करते हैं और भगवान से पूजन के पश्चात हाथ जोड़ते हैं और क्या विनती करते हैं? भगवान, हे प्रभु, मैंने तुम्हारी बहुत अच्छे से पूजा किया है। हे प्रभु, मेरा बिजनेस अच्छे से चल जाए। और आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। आपकी भगवान सुनते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी भावनाएं शुद्ध ही नहीं है। अब मान लीजिए हमारा ही कोई मित्र है, कोई संबंधी है, उसके भी परेशानी है, वो आपसे रोया कि मेरे भी यह परेशानी है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मेरी भगवान नहीं सुन रहे हैं, मेरी कोई मदद भी नहीं कर रहा है। आपने हाँ हाँ किया और बस हो गई बात। इसके पश्चात क्या आपने एक बार भी भगवान से उसके लिए अच्छी कामना करी? चलो मान लीजिए आपने भगवान से कामना करी कि भगवान मेरे मित्र की परेशानी दूर हो जाए, परंतु क्या उस तरह करी जिस तरह अपनी कामना की पूर्ति के लिए करते हो? जब आप मंदिर जाते हो और वहां पर भगवान का पूजन करते हो और अपनी कामना की पूर्ति के लिए किस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हो? हे भगवान, मेरी आप मन्नत पूरी करें, हे प्रभु मेरी लाज रख लें। तो जिस तरह से आपकी शुद्ध भावना आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए थी, उस तरह से आपकी भावना उस मित्र के, अपने मित्र की कामना की पूर्ति के लिए नहीं थी। तो यहीं से पता चलता है कि भावनाओं में कितनी शुद्धि है। और हमारी मनोकामना जब भी पूर्ण होती हैं जब हम सबके प्रति भावनाओं को शुद्ध कर लेते हैं। किसी का अच्छा हो रहा है और हमारे अंदर ईर्ष्या हो रही है और हम चले मंदिर में लोटा लेकर भगवान से कहने, भगवान मेरा अच्छे से चल जाए, और अगले का देख करके हम ईर्ष्या कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा होगा कि हमारा अच्छे से चल जाएगा? क्योंकि भगवान तो सबको समान देखते हैं, भगवान की नज़रों में सबकी समानता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारी जो मनोकामनाएं हैं
वह अपूर्ति के लिए ही पड़ी रहती हैं, वह पूर्ति कभी नहीं उनकी होती, क्योंकि हमारी भावनाओं में ही कमी है। जब हमारी भावनाएं ही शुद्ध नहीं है तो इसीलिए कहते हैं अगर अच्छा हम सोचते हैं, बुरा सोचते हैं तो वह हमारे ऊपर ही पड़ता है, दूसरे के ऊपर नहीं पड़ता। अब रह गई बात, आप दूसरे के लिए कामना करते हैं, फिर एक बार पछताते, अरे मैं उसके लिए क्यों कामना कर रहा हूं, उसका ठीक हो जाए, ये हो जाए, मुझे क्या करना है उससे। फिर भगवान तुम्हारा जो लिख रहे थे भगवान ने फिर से काट दिया। लो, अब यदि हमारी भावना शुद्ध हो जाती है, हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरा चाहे ठीक हो चाहे ना हो, परंतु वो बहुत दुखी है, उसका ठीक हो जाना चाहिए। हे परमात्मा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उसका भगवान कष्ट हर लेना। तो उसका तो हरेंगे ही हरेंगे, परंतु जो आपके मन में परेशानी चल रही थी वह आपको भगवान के सामने बोलनी भी नहीं पड़ेगी। आपकी भी परेशानी का कोई ना कोई मार्ग भगवान दिखा देंगे। तो ये होती है कि भावनाओं की शुद्धि। आपके मन में क्या परेशानी चल रही है, आपकी मनोकामना नहीं पूर्ण हो रही, आप किस कारण से दुखी चल रहे हैं, परंतु वह दुख अपना पीछे करके आपने दूसरे का दुख लिया और उसको आगे करके भगवान से कहा भगवान पहले ये देख लो, भगवान पहले इसको ठीक कर दो, फिर बाद में भगवान मेरा देखते रहेंगे, मैं अपने लिए भगवान से बाद में कामना करूंगा। या फिर आप उसके लिए मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और अपनी मन की बात मन में ही संजोए रहते हैं, केवल सोचते हैं कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान मेरी भी ये समस्या हल हो जाए। तो फिर समझिए भगवान से कहना नहीं है, हमको मुख से भगवान से नहीं कहना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो हृदय से कह दिया, हृदय ही हमारा कह रहा है। और भगवान किसकी सुनते हैं, हृदय की। भगवान किसकी सुनते हैं, हृदय की। अब हमारा हृदय के अंदर जो बातें भगवान तक पहुंच रही है तो मुख तक कहने की आवश्यकता नहीं है। हमें हर चीज भगवान से रोने की आवश्यकता नहीं है, भगवान मेरा ये पूर्ण हो, वो पूर्ण हो, ये समस्या, वो समस्या नहीं। भगवान हमारे हृदय में वास करते हैं। जब भगवान हमारे हृदय में वास करते हैं तो हमें मुख से भी कहने की क्या आवश्यकता है। इसलिए इतनी संतुष्टि मनुष्य को होनी चाहिए। तो दूसरों के प्रति अपनी भावनाओं को शुद्ध रखो, अपना तो भगवान देखेंगे और देखते ही हैं। यदि आप दूसरे का देखते हो तो आपका भगवान देखते हैं, क्योंकि आप तो खुद ही सम्मानजनक हो, पूजनीय हो। जो अपनी आपत्ति को न देखकर दूसरे की आपत्ति को देखता है, उसकी मदद करता है, वह तो पूजनीय होता है। उसको तो पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो तो अपने धर्म से चल रहा है, अपने धर्म का पालन कर रहा है कि दुख हो किसी को तो उसका सहारा बनो, उसका मदद करो। किसी को सुख पहुंचाना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है और किसी को दुख पहुंचाना सबसे बड़ा पाप कर्म है। तो हमारा धर्म ऐसा कहता है। तो यदि किसी की परेशानी है, उसको उस परेशानी से कष्ट है और आप उसकी परेशानी देखकर उसका सहारा बन रहे हो, उसकी मदद कर रहे हो, तो समझ लीजिए भगवान आपकी पहले सुनते हैं, बाद में उसकी सुनते हैं, जिसके लिए आप कामना कर रहे हो। तो ऐसी भावना, इसलिए कहते हैं भगवान क्या देखते हैं, भाव। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं किसी के बड़े बड़े चढ़ावे नहीं देखता, मैं अपने प्रिय भक्त का यह भी नहीं देखता कि वह मेरी पूजा विधि से कर रहा है या नहीं कर रहा है, मैं तो सिर्फ अपनी भक्त का भाव देखता हूँ। इसलिए भावनाओं को रखो, भावनाओं को शुद्ध करो, भावनाओं को सही करो। जहाँ भावनाएं शुद्ध हैं वहीं भगवान है, शुद्ध भावना ही भगवान है। ये आप